दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना लेकर के आई हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे। दरअसल इस घटना में एक जो कि पंडित होते हैं, जिन्हें अघोरी बाबा कहा जाता है, जो कि अपनी पूरी दुनिया को त्याग करके अपने सुख को, दुख को, ऐशो आराम को, रुपए पैसे को त्याग करके एक संत बन जाते हैं, एक साधु बन जाते हैं। क्या हो जब एक तपस्या करने वाला संत, एक तपस्या करने वाले बाबा, एक पंडित जो कि हर दुनिया के मोह माया से खुद को त्याग देते हैं, जब किसी लड़की को देखते हैं और वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने जज्बातों को काबू में नहीं कर पाते हैं, वो संत पंडित अघोरी बाबा जब किसी लड़की को देखते हैं तो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और उस लड़की का ज़बरदस्ती रेप करते हैं, उस लड़की का ज़बरदस्ती कपड़े उतारते हैं और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाकर उसको गर्भवती कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में जितना ज़्यादा अचंभे कर देने वाला ये घटना लगता है, उससे कई ज़्यादा ये घटना दर्दनाक और हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिना वक्त को गवाए मैं इस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ में, और मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या फिर आप लोगों की भावनाओं को आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक करना ही मेरा कर्तव्य है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक गांव लगता है जिसका नाम कि मंजरीपुर होता है। यहाँ की ये घटना है। वहाँ पर एक संत रहते हैं, एक साधु रहते हैं, जो कि अपने सारे सुख दुख, ऐशो आराम, रुपए पैसे, घर परिवार, दुनिया, सांसारिक मोह माया को छोड़ करके, इस सांसारिक जीवन को त्याग करके अपने साधु वाले जीवन पर निकल पड़ते हैं, तपस्या करते हैं, इस मोह माया से दूर कर देते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और वो एक पहाड़ों पर जा कर के 10 से 15 साल तक तप करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से वो अपने आप को इस दुनिया से दूर कर लेते हैं, अपनी आत्मा को इस दुनिया से हटा देते हैं और एक पूरे तरीके से अपने आप को साधु के रूप में ढाल लेते हैं। अब एक साधु जिसकी उम्र की लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच में थी, उनका नाम दरअसल मंगेतलम बाबा था। लोग उनको मंगेश लाल नाम था और उन्होंने मंगेतलम बाबा के नाम से इस शहर में अपनी प्रसिद्धि बनाई। लोग उनको उसी नाम से, मंगेतलम बाबा के नाम से जाने लगे थे। अब जो ये मंगेतलम बाबा थे, जब ये तपस्या करके आए वापिस, तो लोग देखते थे उनको और कई लोग उनके पास जाते थे और आशीर्वाद मांगते थे अपने जीवन के लिए, सुख दुख के लिए, इनसे प्रार्थना करवाते थे। और ये जो मंगेतलम बाबा थे, ये नदी के किनारे ही एक कुटिया बना करके छोटी सी, उसी में वो रहा करते थे। जब दिन होता कुटिया से बाहर निकलते, अपना पूजा पाठ करते थे, ध्यान लगाते थे और उसके बाद नदी में नहा करके किनारे ही लोगों के घर घर जाकर भिक्षा मांगकर खाते थे और फिर इसी तरीके से अपना जीवन बिताते थे। कुछ लोग उनके पास आते थे कुटिया में, उनसे अपना सुख दुख बताते थे और कहते थे कि आप दुआ कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए कि हम ठीक हो जाए, हमारी ये समस्या हल हो जाए। और आज
काफ़ी ज़्यादा इन संत को, ये बाबा को मानते थे। काफ़ी ज़्यादा इनकी मान्यता थी कि जो भी इनके पास आता है वो खाली हाथ लौटकर कभी नहीं जाता है। इनके में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं कि वो हर किसी की परेशानी को दूर कर देते हैं। आखिर वो एक बहुत अच्छे संत पंडित जो ठहरे। अब ये जो एक बार की बात होती है, दरअसल एक लड़की होती है जिसकी उम्र की अभी महज 18 साल होती है। दरअसल वो लड़की अपने घर परिवार से थोड़ा नाराज़ हो जाती है किसी बात पे, और नाराज़ हो करके वो घर छोड़ करके आ जाती है चलते चलते उसी नदी के तट पर जहाँ पर कि वो बाबा रहा करते थे। अब वो वहाँ पर नदी के किनारे बैठ जाती है, काफ़ी उदास रहती है और उदास में बैठी हुई अपने परिवार के बारे में सोच रही होती है कि उसके माँ बाप ने उसको आखिर क्यों डांटा, उसकी क्या गलती थी, कहीं उसके माँ बाप उससे प्यार तो नहीं कम करते हैं, या फिर उसके बड़े भाई से उससे ज़्यादा प्यार वो क्यों करते हैं। दरअसल बात ऐसी होती है कि जो ये लड़की होती है ये पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर होती है, जिस वजह से इसके माँ बाप इसको काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं, फटकारते हैं और मार भी देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप के प्यार में, माँ बाप की मार पिटाई और उनकी डांट में भी प्यार होता है। माँ बाप दुश्मन नहीं होते, बल्कि वो आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इस बात को समझ लेते हैं और कुछ बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं। ऐसा ही हुआ कुछ उस लड़की राधिका के साथ में। राधिका अपने माँ बाप से नाराज़ होकर के उस नदी किनारे आकर के बैठ जाती है। अब नाराज़ होकर राधिका बैठती है। अब इसमें नज़र पड़ती है दरअसल साधु की नज़र उस राधिका पर पहुंचती है। अब वो देखता है कि एक 18 साल की कमसम कुंवारी लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, उसके जो बदन थे, उसके कपड़ों में बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहे होते हैं। उसके गोरे गोरे हाथ, उसके मोटे मोटे से पैर, उसके बाल, उसके बड़े बड़े से बूब्स, जब वो देखता है वो बाबा, तो उसका जो मन होता है वो विचलित हो जाता है। अब उसका पानी निकल आता है और वो सोच ही नहीं पाता कि वो खुद को कैसे कंट्रोल करे। अब वो जाता है उस लड़की के पास और पूछता है कि लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाम होने वाली है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तब वो लड़की कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, अपने घर से नाराज़ होकर मैं यहाँ आ गई हूँ। अब उस पर वो बाबा सोचता है कि ये उससे अच्छा मौका क्या है। वो उसके घर वालों के खिलाफ उसको और चढ़ाता है और फिर अपनी बातों में फंसाता है। और जब वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम मेरे पास रह सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा और तुम्हारे साथ कभी भी तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ये माँ बाप कभी नहीं समझते अपने बच्चों को। ये कहते हुए वो उसके जिस्म पर अलग अलग हिस्सों में अपना हाथ फेरने लगता है। अब उस लड़की को, क्योंकि वो पहले से परेशान थी और वो आंखों में उसके आंसू थे, तो वो कुछ समझ नहीं पाती है। अब वो लड़का जो होता है, दरअसल अघोरी बाबा, उसको अपने कुटिया में ले जाता है और फिर उसको सुला देता है। और जब वो लड़की सो जाती है, उसके बाद वो एक एक करके उस लड़की के कपड़े उतारता है और फिर अपने भी अधनंग हो करके उस लड़की के साथ में वो संबंध बनाने लगता है। जब वो शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो वो लड़की की आँख खुलती है, लेकिन क्योंकि अब उसको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता है, इसलिए वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है और उस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लग जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इस खेल को अंजाम दे रहे थे और दोनों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पूरी कुटिया में ज़ोर ज़ोर से उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही होती हैं। उसकी सिसकियाँ पूरे जो आसपास के जगह थी, इलाके थी, नदी थी, वहाँ पर सबको सुनाई दे रही होती है। पहले तो कुछ लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसे ही इन दोनों का ये कार्यक्रम काफ़ी दिन तक चलता रहता है। रोज़ वो
अघोरी बाबा उस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाता रहता है। और फिर जब कुछ लोग वहाँ से गुजरते हैं, इस चीज़ पर गौर करते हैं, तो फिर वो लोग एक दिन कुटिया में जा कर के देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि एक 18 वर्ष की लड़की जो कि अघोरी के बिस्तर पर पूरे तरीके से नग्न अवस्था में पड़ी हुई है, और जो अघोरी बाबा है वो भी बिना कपड़ों के उस लड़की के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसके साथ शारीरिक संबंध जोर जोर से मना रहा है। अब ये जो लोग देखते हैं तो वाकई में लोगों के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक बाबा जो कि पूरी दुनिया को त्याग चुका होता है, एक संत बन चुका होता है, दुनिया के मोह माया से खुद को दूर कर चुका होता है, अगर वही अब इस तरीके की हरकत करने लग जाए तो लोगों को कैसे भरोसा होगा। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे होते हैं। उसी बीच में और लोगों को इकट्ठा किया जाता है, कुछ देर में वहाँ पर भीड़ जम जाती है। फिर उसके बाद उसकी वीडियो बनाई जाती है प्रूफ के तौर पे कि कोई इसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा कि एक संत, एक जो दुनिया को त्याग चुके हैं, वो अघोरी बाबा ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में ये पाखंडी अघोरी बाबा की वीडियो बनाई जाती है। उसके बाद में सब लोग वहाँ पर पुलिस इकट्ठा करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस वहाँ पर जाती है और कुटिया के अंदर प्रवेश करती है। बाबा एकदम चौकन्ने रह जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो क्या अब बोलेंगे और अब वो क्या कहेंगे। वो शर्मिंदगी से पूरे पानी पानी हो जाते हैं। उसके बाद ये जो महिला होती है, ये 18 साल की वर्षीय लड़की अपने कपड़े पहनती है, साथ ही जो अघोरी बाबा होता है वो भी अपने कपड़े पहनता है। और फिर पुलिस जो होती है वो इन लड़की को पूछताछ करती है कि तुम यहाँ कैसे पहुँची। उस पर ये लड़की 18 साल की खुलासा करती है कि किस तरीके से वो अपने माँ बाप से नाराज़ होकर के यहाँ पर आ गई थी और अघोरी बाबा ने उसको कहा था कि वो अब उसका साथ देगा। और अघोरी बाबा को अब क्योंकि वो लड़की को फंसाने में, मासूम लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाने में उसने उसके साथ में छल कपट जो किया, धोखे से एक लड़की का फुसला करके इस तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसलिए उस अघोरी बाबा के खिलाफ अब सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसको जल्द से जल्द जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। और ये थी दोस्तों आज की कहानी। अब दोस्तों इस लड़की को इसके माँ बाप के पास भेज दिया गया है। आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि क्या उस लड़की को उस अघोरी बाबा जो कि एक अजनबी है जिस पे भरोसा करना चाहिए था या नहीं, क्या उस लड़की को अपने घर से भागना चाहिए था या नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। और दोस्तों मेरा चैनल नया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चैनल को ढेर सारा सपोर्ट और प्यार करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं अपने ऐसी ही नई सच्ची घटनाएं बताती रहती हूँ, सुनाती रहती हूँ। तो दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक ज़रूर भेजें ताकि पता चले कि इस दुनिया में कितने ज़्यादा कांड हो रहे हैं। वाकई में कलयुग का युग आ गया है और किसी पर भी भरोसा करने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप सभी का नाम लूँ तो आप लोग मुझे अपनी वीडियो तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिखकर भेजिए, साथ ही अपने पता भेजिए ताकि मैं आप लोगों का नाम आपके पते के साथ ले सकूं। और अब मैं अपनी इस वीडियो में उन लोगों के नाम लेती हूं जिन्होंने मुझे कमेंट किया। दरअसल सुरेश रैना जो कि रहने वाले हैं पश्चिम बंगाल के, और राहुल त्रिवेदी जो कि रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, और सोनिया ठाकुर जो कि ये भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, राजकुमार जो कि बरेली के रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे कमेंट करने के लिए। मिलते हैं फिर ऐसी किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।